नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। देखिए वाक्य है सामने। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। तो इसमें दो वाक्य हैं। आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे एक वाक्य है, कोई और क्यों करेगा ये दूसरा वाक्य है। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि उपवाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य में आता है। तो यह उदाहरण हमारा मिश्रित वाक्य का है और इसमें जो ये दो वाक्य हैं दोनों को हम उपवाक्य कहेंगे। अर्थात मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्रधान उपवाक्य कि इस वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, जैसे उदाहरण दे रखे इसमें, और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य में तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला संज्ञा उपवाक्य। यह उपवाक्य की से आरंभ होता है और वाक्य में संज्ञा पर बल दिया जाता है। जैसे यह सत्य है कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो कि मेहनत का फल मीठा होता है, यह हमारा संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा भेद आता है विशेषण, जिसमें जिसे, जिसने, जिन्होंने आता है। जैसे यह वही बच्चा जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया ये हमारा विशेषण उपवाक्य है। अब सामने देखो वाक्य हमारा आया। तीसरा भेद हमारा बनता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसमें क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। अब सामने हमारा वाक्य है, लेखक कहता है कि अब आप कुछ कार्य कर लो, तो इसमें कि अब आप कुछ कार्य कर लो ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कि से वाक्य आरंभ होता है और जो लेखक कहता है वाक्य पर आश्रित है, इसलिए हमारा यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण माना जाएगा। अब आप कुछ कार्य कर लो, अर्थात कि से जो भी वाक्य आरंभ होगा उसको हम आश्रित उपवाक्य में संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत मानेंगे। अगला उदाहरण, यह वही सुमति है जिसने लेखक के साथ लहासा की यात्रा की थी। तो जिसने लेखक के साथ लहासा की यात्रा की थी ये वाक्य हमारा विशेषण उपवाक्य होगा, क्योंकि जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने से वाक्य जो भी आरंभ होगा वो विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है। और यह उपवाक्य यह वही सुमति है वाक्य पर निर्भर है। तो यह वही सुमति है प्रधान उपवाक्य, और जिसने लेखक के साथ लहासा की यात्रा की ये हमारा विशेषण उपवाक्य होगा। अर्थात यहाँ विशेषता बताई गई है, इसलिए इसको हम विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत मानेंगे, जिसने से वाक्य आरंभ हुआ है। अगला उदाहरण देखो, यदि भारतीयों को लहासा जाने की अनुमति होती तो उन्हें भिखारी का रूप नहीं धारण करना पड़ता। तीसरा भेद इसमें आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जाएगी और जो वाक्य यदि, अगर, अर्थात, मानो, ज्यों, जैसे इनसे आरंभ होगा। अब यहाँ पर यदि भारतीयों को लहासा जाने की अनुमति होती ये हमारा आश्रित उपवाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य है। उन्हें भिखारी का रूप धारण करना पड़ता ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, और इस वाक्य पर भारतीयों को लहासा जाने की अनुमति होती यह निर्भर है। अतः ये हमारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण देखो, अगर लेखक को अच्छा घोड़ा मिलता तो वह सुमति से पिछड़ता नहीं। इसमें भी अगर से वाक्य आरंभ हुआ है, तो अगर लेखक को अच्छा घोड़ा मिलता ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है, और सुमति से पिछड़ता नहीं ये उसका प्रधान उपवाक्य है। इस पर यह लेखक को अच्छा घोड़ा मिलता निर्भर है। अतः अगर लेखक को अच्छा घोड़ा मिलता यह हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो हमें ध्यान रखना है प्रधान उपवाक्य के भेद नहीं होते और आश्रित वाक्य के तीन भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, और उसकी पहचान के अनुसार ही हमें देखना पड़ता है। धन्यवाद।